विद्यासागरे विश्ववन्द्यश्रमणं भक्त्या सदा संस्तु मे सर्वोच्चमयमेनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोविरक्तिमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु मुने यस्यकारी देवादिकजा श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षी शांति सागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की अध्यात्म विद्या श्रोमणी नूतन आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की महाराज की समस्त मुनि संघ की। देखिए, महाराष्ट्र की इस महात्पुर की धरती पर, जो कि एक महान धरती है, जिस धरती से इस युग के चलते फिरते भगवान, इस युग के महान गुरु, अपन सबके आराध्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में, जिनके कर कमलों से इस नगर के एक महामानव ने उनकी चरण रज को प्राप्त किया। चरण रज को ही प्राप्त नहीं किया, उनसे वह जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा के संस्कारों को प्राप्त किया और अपने जीवन को धन्य किया। ऐसे महान अध्यात्म के प्रोधा चतुर्थकालीन चर्या को करने वाले परम पूज्य 108 मुनिषि विनीत सागर जी महाराज जी का है जन्म स्थान गांव महात्पुर। बहुत इसका नाम ही आपको, यहाँ के लोगों की भैया जी भक्ति देख करके, हम जब पिछली बार आए थे ना, हमने तो कहा इसका महात्पुर नहीं, इसका नाम होना चाहिए महानपुर, क्योंकि वास्तव में यहाँ के लोगों की प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति रग रग में, रोम रोम में भरी हुई है और बहुत सुंदर कार्य यहाँ की समाज कर रही है। जो दक्षिण भारत में आया है ना, ने शास्त्रों में आया है कि दक्षिण भारत में ही अंत अंत में धर्म रहेगा। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग पिछले साल सांगली साइड में पूरे जगह घूमे, तो कई जगह जैसा मंदिर यहाँ पे आपके महात्पुर में बन रहा है, ऐसा ही एक कोथली में बन रहा है, ऐसा ही एक हुपरी में बन रहा है, और ऐसा ही महात्पुर में सुंदर पाषाण का जिनालय बन रहा है, जो हजारों वर्षों तक ये पाषाण के जिनालय सुरक्षित रहते हैं, जीवित रहते हैं, और एक पहचान होती है कि ये दिगंबर जैन धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए पहचान होते हैं जिनालय। ऐसा ही आप लोग बहुत महान कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर जिनालय यहाँ की समाज बना रही है, और यहाँ के लोगों का इतना अच्छा भाव है भैया जी। अभी तक इसमें जो जितना भी 2-3 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, वो पूरा का पूरा स्थायी समाज का ही हुआ है प्राय करके, थोड़ा सा, और कहीं बाहर का कोई नहीं आया। और सभी लोगों के बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत अच्छा महान कार्य किया है। सभी बुजुर्ग लोगों ने जो निर्णय लेकर के नई पीढ़ी को ये मौका दे रहे हैं आप लोग कि देखो ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा ही संस्कार आप लोग
इस नई पीढ़ी को दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन गुरुवर की उस समाधि दिवस को ये जो यहाँ पे मनाया जा रहा है, 2 दिन से हम आपके लिए कुछ सुना रहे थे कि आचार्य गुरुवर ने कैसे उस महान संलेखना को साधा। देखो अभी सुनने में आ रहा है कोथली में भी एक आरिका श्रुतमती माता जी की समाधि चल रही है, और वो माता जी की समाधि की साधना पूरे चातुर्मास से चल रही है। अभी सुना है कि समाधि को, संलेखना को वीर मरण कहते हैं, वीर मरण कहते हैं, समाधि मरण कहते हैं। पंडित मरण तो मुनि महाराज का पंडित मरण होता है, लेकिन वो आरिका माता है फिर भी वीरचर्या कर रही हैं। अभी सुना है 19 तारीख से उन्होंने यम संलेखना की घोषणा कर दी है, और आज 6वां 7वां दिन है, उपवास चल रहा है उनका, आज 7वां उपवास है। सोचो आप, विचार करो। इससे पहले एक उपवास एक दिन जल ले रहे थे वो, उससे पहले पूरे चातुर्मास से साधना चल रही है। ऐसी बहुत महान कार्य होता है, ये वीरों का मरण कहलाता है समाधि संलेखना। इस समय अंत समय में आचार्य भगवान से जब पूछा गया, जब आचार्य श्री को वो पीलिया रोग जो हो गया था ना, तो महाराज जी लोग पूछने लगे, आचार्य श्री ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत वेदना हो रही है, और आचार्य भगवान आपने तो इतनी बड़ी बड़ी तपस्या की है, इतनी बड़ी बड़ी जिन धर्म की प्रभावना की है, कैसे कैसे महान कार्य की नहीं किए आचार्य श्री ने बताइए। सोचो विचार करो आप, कितने सैकड़ों पाषाण के मंदिर जो इस जिन धर्म की पताका को हजारों वर्षों तक फहराते रहेंगे, कितनी 100-150 गौशालाएं, जिन गौशालाओं में लाखों पशु आज जीवन दान पा रहे हैं, कितने बच्चे वो प्रतिभाश्री में संस्कार पा रहे हैं, जिससे जिन धर्म आगे बढ़ेगा, जिन संस्कारों को प्राप्त करके। कैसे महान महान कार्य नहीं किए, और कैसी कैसी साधना आचार्य श्री किया करते थे। उन सब पुस्तकों को आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वो 3 पुस्तकें हैं, एक प्रणमांजलि, एक अनिवर्चनीय साधक, और एक श्रम परंपरा के संप्रभावक, है ना, अंतर्यात्री महापात्री। एक जो समाधि की निकली अभी, अंतर्यात्री महापात्री ऐसी कुछ उसका नाम है, वो अंतर्यात्री महापुरुष भी है एक। ये जो समाधि की लास्ट में निकली है, अब पढ़ो आप उस दृश्य को, ऐसी मतलब गजब का रोग परिचय को आचार्य भगवान ने सहन किया है। तो महाराज जी बोलने लगे कि महाराज आचार्य भगवान आपने इतनी महान साधना की है, तब तो आपका ये कर्म कट जाना चाहिए था, आपको तो इस प्रकार के कर्म का उपसर्ग आपके ऊपर, इस रोग का उपसर्ग होना नहीं चाहिए था। तो सोचो आप आचार्य श्री ने क्या कहा। आचार्य श्री ने कहा, देखो जन्म जन्मांतर के बंधे हुए कर्म हैं, जब तीर्थंकर भगवंतों को उनने नहीं छोड़ा तो फिर हम और आप तो किस खेत की मूली हैं। पर ये समझ लेना, महाराज जी लोगों ने ये भी कहा, आचार्य श्री आप 50 वर्ष से साधना कर रहे हैं। तो आचार्य श्री ने गजब की बात कही कि देखो ये इस समय इतना महा उपसर्ग हमारे ऊपर है, इतना महान रोग का मतलब हम ये जो हमारे ऊपर उपसर्ग आया है, ऐसे उपसर्ग में ग्रस्त लोग क्या क्या नहीं करते। कोई विदेश भी जा सकता है, कहीं पर भी जाकर के बड़ा सा बड़ा कोई भी कार्य कराने के लिए तैयार हो जाता है, और ग्रस्त तो अपने नियम संयम को भी तोड़ देते हैं कि जान बची सो लाखों पाए। होता है कैसे? नहीं हो जाता है, वे अपने नियम संयम को भी तोड़ देते हैं, एक तरफ रख देते हैं। अच्छे अच्छे जो आत्मा की रटंत लगाते रहते हैं हर जगह, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निराकार हूँ, ऐसे अध्यात्म रस को पीने वाले भी लोग अगर ग्रस्त होते हैं ना, तो तब ताक पे रख देते हैं, वो सब ऐसा करते हैं।
तो आचार्य भगवान ने कहा देखो ये 50 वर्ष की साधना का ही परिणाम है, ये 50 वर्ष की साधना का ही मुझे ये फल मिल रहा है कि मैं इसको, इस महारोग परिचय को समतापूर्वक सहन कर पा रहा हूँ। मेरे मन में अपने बेटों को चलायमान करने के लिए किसी और प्रकार का विकल्प नहीं आ रहा है, उस 50 वर्ष की साधना का फल है। ये जो हम साधना करते हैं, हम ये जो प्रभु भक्ति करते हैं, ये हम जो गुरु भक्ति करते हैं बंधुओं, उसी का ही फल होता है कि हमें ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो कोई भी विचलित हो जाता है। और ऐसी शक्ति वो महान जिन्होंने निर्दोष चर्या का पालन किया हो, जो महान दृढ़ निश्चयी हो, महान जन्म जन्मांतर का पुण्य जिनका होता है ना, वही कर पाते हैं। अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं, चाहे वो सुकमाल मुनि महाराज हो, सुकोसल मुनि महाराज हो, कितने मुनि महाराजों की बड़ी समाधि मरण में आता है, वो अपनी चर्या से जो चलायमान नहीं होते ना, महान साधक होते हैं। और ये साधना और इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार की ताकत हमें कैसे आती है, कैसे आती है? तो वो आज पंचम काल में बहुत ज़्यादा ना साधु कर पा रहे हैं, वह शुद्धोपयोग की साधना। और जब साधु ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप श्रावक क्या कर पाओगे? तो अपन क्या है, दो एक ही मौका सबसे श्रेष्ठ अपन सबके लिए, प्रभु भक्ति। क्या है? प्रभु भक्ति। इन प्रभु की भक्ति करने से ही हमारे सारे कर्म चकनाचूर हो जाते हैं। ये बहुत महान कार्य आप लोग कर रहे हैं। इस अरहत भक्ति की महत्ता को दिखाने के लिए जो आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा है कि मुनि महाराज भी जब अपने शुभोपयोग में आए, शुद्धोपयोग न रह पाए, तो उन्होंने आचार्य कुंद देव ने उपदेश दिया है, दंसन नाणोपदेशो शिस्तगहणम च पोषणम तेसिम चर्याहि सरागाणाम जिनेन्द्र पूजो वदो सोए। क्या कहा? हम मुनि महाराजों को भी क्या कहा आचार्य कुंद देव ने कि जिन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तुम शिष्यों को ग्रहण करो, उनका पालन पोषण करो। ये तो हो गया मुनि महाराजों की अपेक्षा से, संघ की वृद्धि की अपेक्षा से। किंतु ग्रस्त के लिए क्या करो आप? ये जिन धर्म को ग्रस्त कैसे कर पाता है? जिनेन्द्र पूजो बदो सोए। जिनेन्द्र भगवान की पूजन का उपदेश दो। जिनेन्द्र भगवान की पूजन ग्रस्त करे, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करे, तो ऐसा सातिशय पुण्य को बांधेगा कि वह भी परंपरा से उस मोक्ष को साध सकता है। गृहस्थ मात्र भगवान की भक्ति करके ही साध सकता है। और वही कार्य आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे। उस जिनेन्द्र भगवान की पूजन को करने के लिए देखो, ये बाह्य आलंबन होता है। जितना सुंदर जिनालय रहेगा, जितना सुंदर उस जिनालय में वेदी बनेगी, और जितने मनोग से मनोग, जितने मनोग भगवान को हम उसमें विराजमान कराएंगे, तो उससे फिर हमारा भाव लगता है। आप विचार करिए, क्यों भरत चक्रवर्ती ने सोने का जिनालय बनवाया और सोने की मूर्ति विराजमान कराई? क्यों? बहुत सारे दुनिया के लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि क्या ज़रूरत है इतना इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भगवान का मंदिर बनाना? करते हैं ना प्रश्न। आज कुंडलपुर का मंदिर है, कम से कम कितने करोड़ लगे हैं, कोई गिनती नहीं है। क्यों भैया जी? कोई पता ही नहीं है, आकलन नहीं है कि 1000 करोड़ लग गए कि 2000 करोड़ लग गए। बस आचार्य सिंह ने ठान लिया था कि बड़े बाबा का मंदिर अब बनना चाहिए, बस। ऐसे दृढ़ निश्चयी आचार्य सिंह थे। हम उस समय साक्षी थे, जिस समय बड़े बाबा को नए मंदिर में विराजमान करने की बात आ रही थी। जाप का अनुष्ठान चल रहा था और तारीख निश्चित की गई थी कि हाँ, उस दिन भगवान को विराजमान करना है। तो एक पंडित जी उस समय आ गए, एक सतना वाले एक पंडित जी थे, वहीं आश्रम में रहते थे। वो कहते हैं आचार्य श्री से आकर के
आचार्य भगवान वहाँ से ऐसा समाचार आ रहा है, वहाँ से ऐसा समाचार आ रहा है, अगर भगवान को विराजमान करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी। आचार्य श्री कहते हैं, बिल्कुल हम ही थे पास में और कोई नहीं था। आचार्य श्री कहते देखो बड़े बाबा की मूर्ति इतनी बहुमूल्य है, हजारों वर्ष प्राचीन है और मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, 4-5 बार उसका जीर्णोद्धार हो चुका है। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बड़े बाबा विराजमान होंगे तो होंगे। ये आचार्य ने ऐसी जबरदस्त मतलब अपनी अंदर की आवाज निकाली और बस सीधे बड़े बाबा के पास पहाड़ी पर गए और उन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि बड़े बाबा को तो विराजमान करना है। मतलब आचार्य भगवान बहुत दृढ़ निश्चयी थे, उनके मन में जो बात आ जाता था तो वो करके ही रहते थे। ऐसे कई प्रसंग आए, तो जिन प्रसंगों में आचार्य ने कभी समझौता नहीं किया, कोई भी समझौता नहीं किया। और आप सभी को पता है कि वह बड़े बाबा बिफोर टाइम विराजमान होना थे 2-3 दिन के बाद जाप का अनुष्ठान चल रहा था, किंतु बस वही चमत्कार घटित हुआ। आचार्य श्री ने अपनी साधना पूरी बड़े बाबा के लिए समर्पित कर दी और बड़े बाबा को उच्च स्थान पर विराजमान करके दिखा दिया। आज इस भारत में ना किसी श्रावक की ना किसी साधु की ताकत थी कि हजारों वर्ष प्राचीन उस बड़े बाबा की विशाल मूर्ति को कोई हिला सके और बंदे वहां नए जिनालय में विराजमान कर सके। वो कर सकते थे जो मात्र सिर्फ और सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी कर सकते थे। क्यों? उन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपनी साधना को ही बड़े बाबा के चरणों से ही प्रारंभ किया था। इसलिए सभी प्रकार के चारों निकायों के देवी देवताओं का भी समर्थन था, क्योंकि वो देवी देवता भी तो चाहते हैं भगवान की भक्ति करना, आप ही मत नहीं करना चाहते हैं। और बड़े बाबा किस तरीके से वहाँ पे विराजमान हुए, आप लोगों को पता है। कौन कौन था वहाँ पे? इतनी सभा में जो भी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बाबा जब विराजमान हुए तो कौन था वहाँ? भैया जी आप भी नहीं थे, एक भी व्यक्ति नहीं था। किंतु आज हम हल्की सी भी आंख बंद कर रहे हैं ना, तो हमें पूरी पिक्चर दिख रही है कि वो बड़े बाबा को आचार्य जी ने किस प्रकार अपनी पूरे जीवन की साधना लगा करके, साधना को समर्पित बड़े बाबा के चरणों में करके वो बड़े बाबा को विराजमान किया था। कैसे किया था बता दें आपको, क्योंकि देखो आज महान दिन है। अपने देश की अपेक्षा से देखा जाए तो देश भले ही 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया था, किंतु उसकी बागडोर जो यहाँ के अब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो पूरे इसको संभालने वाले थे, वो बागडोर उनके हाथ में कब आई? आज के दिन ही आई। आज का दिन गणतंत्र दिवस कहलाता है। मतलब आज संविधान बना कि इस देश को चलाया कैसे जाएगा। इससे पहले जो देश था ना, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। पूरे भारत में लगभग 10 से 15 हजार राजा महाराजा थे, छोटे छोटे टुकड़ों में भारत देश बटा हुआ था। अब अखंड भारत को कौन चलाएगा? तो आज का दिन महान दिन है। आज अपन सभी लोग यहाँ पे इस तरीके से बैठ कर के ये जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, धर्म की बात को सुन रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपन कोई भी पूरे भारत देश के लोग जो धर्म कर रहे हैं, आज का ही दिन है वो कि आज से इस भारत देश की बागडोर एक प्रधानमंत्री के हाथ में आई और ये देश पूरा आगे बढ़ रहा है। वो आज का महान दिन है। जो आचार्य भगवान ने भी ये जो करके दिखाया ना, या काम कर लिया इतना बड़ा जो हम आपको बता रहे हैं, अगर ये देश में इस प्रकार का लोकतंत्र नहीं होता ना तो मुश्किल था काम। क्योंकि राजतंत्र में यदि राजा आदेश कर दे तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और ये जो कार्य हुआ ना, आज जो बड़े बाबा का भी हुआ था, वो बड़ा गर्व है कि उस समय
उस एमपी में वहाँ के एमपी के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान, जो आज केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। मुख्यमंत्री होता है वो अपने उस प्रदेश का राजा ही होता है। आज भी ऐसा नहीं है, जैसे गांव का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। तो मुखिया सरपंच राजा ही है वहाँ, उसने अपनी पंचायत का पद्धति बदली है, बाकी सब तो वैसे ही है। तो देखो वो दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको, हैं 17 जनवरी का, हाँ आसपास की डेट ही थी, यही महीना था। तो जैसे ही सारी प्लानिंग हो गई, क्योंकि आचार्य श्री ने तो बहुत पूरा सोच समझ लिया था। लोगों को भ्रम था कि ये जो बड़े बाबा के चारों तरफ जो 4 यक्ष लगे हुए थे, 2 पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां थीं, बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाकर के आचार्य श्री ने समझ लिया था कि ये चारों यक्ष की मूर्तियां अलग हैं, दोनों पार्श्वनाथ भगवान की अलग हैं, और बड़े बाबा का जो बिंब है वो अलग है। किंतु एक सा ही पाषाण लगता था वो। पुराना चित्र आप देखोगे ना, क्योंकि एक हिस्सा कलर कर दिया था, तो उसमें ऐसे लगा था कि एक ही पूरा एक ही पाषाण, उसमें ही सब कुछ बना हुआ है। किंतु आचार्य ने तो पूरा समझ लिया था। तो समझ करके जैसे ही सारे एक से एक विद्वान और एक्सपर्ट लोग सब उसमें लगे हुए थे, जब बड़े बाबा को निकालना वहाँ से प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले तो वो यक्ष की मूर्तियाँ निकली। यक्ष की मूर्तियों को निकाला गया, फिर दोनों पार्श्वनाथ भगवानों को निकाला गया। तो जैसे ये निकलने लगा ना, तो को परम पूज्य निर्यापन श्री वीर सागर जी महाराज का आगमन हो गया है। बोले परम पूज्य निर्यापन श्री वीर सागर जी महाराज की, ऋषि विशाल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के समाधि महामहोत्सव की। बैठ जाइए, महाराज जी देव वंदना कर रहे हैं अभी, आप बैठ जाएं सभी लोग, जब तक हम 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में अपनी बात रखते हैं। चलो सुनो, नहीं महाराज जी से हो गया, आपके सानिध्य में हो जाए, फिर स्कूल चले ना, तो कर दो ना, आपके मुकाबले से शादी करो। अच्छा 5 मिनट में आ रहे हैं आप, ठीक है, आ जाइए, ठीक है। चलो बैठ जाइए हम, सुनो बैठ जाए हम। सुनो, देखिए आज का दिन अपन सबके लिए कितना महान दिन है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। क्योंकि आज का महीना अपने लिए स्वर्णिम है, जनवरी का महीना ही है। इसी माह में कुंडलपुर के बड़े बाबा अपने उच्चासन पर विराजमान हुए थे। तो जब ये सब कुछ होने लगा ना, यक्ष निकल गए, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां निकल गईं, दुनिया में खबर क्या फैलने लगी, बड़े बाबा की मंदिर में जो मूर्ति थी वो कई टुकड़ों में बट गई। ऐसे ऐसे टुकड़ों में कर करके निकल रहा है सब। ऐसा वातावरण बन गया वहाँ पे चारों तरफ से पहाड़ी को मिलिट्री ने घेर लिया, पुलिस ने घेर लिया, और लोगों आचार्य के पास आ रहे, आचार्य ऐसा हो गया, आचार्य ऐसा हो गया, पहाड़ी को पूरा मिलिट्री ने घेर लिया है, पूरा ऐसा हो गया। सब आचार्य सुन रहे हैं बस। और आचार्य उस समय बस बड़े बाबा के मंदिर के सामने, जहाँ बड़े बाबा को विराजमान होना था, बस ऐसी पिच्छी लिए हुए जैसे बड़े बाबा का पड़गाहन कर रहे हो। पड़गाहन ही तो कर ही रहे थे, और सब ये कार्य पूरा चल रहा था। सारी दुनिया में खलबली मची हुई थी, किंतु बस एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे जो उस बिल्कुल अस्वस्थ थे कि बड़े बाबा हमारे निवेदन पे जरूर उच्चासन पे आकर के विराजमान होंगे, उनको कोई किसी प्रकार का। पर इतना गजब का समर्पण गुरुदेव का बड़े बाबा के प्रति, जो लोग कह रहे थे आचार्य ऐसा होगा, अब क्या होगा, तो आचार्य ने कहा देखो बड़े बाबा सुरक्षित रहना चाहिए, ये धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। क्या होगा इस शरीर का, आचार्य गोली चल जाएगी कहीं से, कुछ भी हो सकता है। आचार्य ने कहा
ये शरीर धर्म के लिए समर्पित हो जाए, इससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है। अगर मुझे गोली भी लग जाए तो गोली लगने के लिए मैं तैयार हूं, किंतु बड़े बाबा तो अपने आसन पर विराजमान होंगे तो होंगे। आप सोचो, विचार करो उस समय कैसा वातावरण होगा। हम लोग साक्षी हैं, देखा है वो दृश्य। तो आचार्य तो पूरे अस्वस्थ थे, क्योंकि सबसे यदि इतना बड़े संघ का विस्तार का प्रारंभ हुआ था आचार्य भगवान के, आज जो सैकड़ों मुनि महाराज, सैकड़ों आरिकाएँ, सैकड़ों एलक छुल्लक, इतने हजारों की मात्रा में ब्रह्मचारी दीदियाँ भाई, ये इतना बड़ा विशाल जो गुरुकुल आचार्य भगवान ने बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके आशीर्वाद से बना है? तो वो कुंडलपुर के बड़े बाबा के आशीर्वाद से बना है। और ऐसी ऐसी तपस्याएं आचार्य भगवान ने वहाँ पे की। कुछ नहीं था वहाँ पर भी, कुंडलपुर में एक जीर्ण शीर्ण सा आश्रम था और ऐसी पुरानी सी धर्मशालाएं थोड़ी थी, क्योंकि हम तो वहीं के रहने वाले हैं। बचपन से हमने दृश्य वहाँ का देखा है। छोटी अवस्था में भी जब जाते थे ना, तो ऐसे नीचे गुफा में जैसे बड़े बाबा विराजमान हो, बूंदी का लड्डू चढ़ाते थे दिवाली पे जाकर के वहीं पे। तो ये बचपन से देखा था दृश्य, तो कुछ भी वहाँ पे था नहीं। तो आचार्य श्री ने तो इतना बड़ा समर्पण, और ये बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जितने भी उस बड़े बाबा के मंदिर के, जिनालय के रक्षक देवी देवता थे, और भी जो देवी देवता बड़े बड़े संबेशकर जी के हैं, और कहीं कहीं के भी जो यक्ष वगैरह हैं, जो उस व्यक्ति के एक्सपर्ट होते हैं, उन सब से भी अनुमति ली गई थी। जो लोग उस विधि को जानते हैं, वो सारे देवी देवताओं का समर्थन था कि बहुत महान कार्य हो रहा है। बड़े बाबा का ये जो जिनालय बनेगा, ये बड़े बाबा का जिनालय ही इस पंचम काल में इस धरती पर बताएगा कि जैन धर्म कितना प्राचीन धर्म है, कितना हजारों वर्ष पुराना ये जिनालय बताएगा कि बड़े बाबा का मंदिर कितना प्राचीन है। और आचार्य श्री के मन में बस यही भाव था कि मंदिर ही हमारी प्राचीनता को बताने वाले होते हैं। चाहे वह मोहनजोदड़ो वाला हो, हड़प्पा वाली संस्कृति हो, उसमें आज इतने प्राचीन जिन में प्राप्त हुए हैं, उन मंदिरों के पाषाण प्राप्त हुए हैं। उससे ये मालूम पड़ रहा है कि भारतीय संस्कृति, कुछ लोगों को जिनको मन में भ्रम है ना कि बस 2-2.5 हजार वर्ष पहले महावीर भगवान हुए हैं, तभी से जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। किंतु वो हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की संस्कृति से पता पड़ा कि नहीं, कम से कम 5000 वर्ष पहले से जैन धर्म है। इसमें और भी तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी से पहले। तो इस संस्कृति को बताने वाले हमारे जिनालय होते हैं। और बस जैसे ही बड़े बाबा को निकाला जा रहा था, तो पीछे की दीवार को अलग करके पूरा निकाला जा रहा था। सब सारी व्यवस्थाएं थीं, और आचार्य भगवान अपने बड़े बाबा के नए जिनालय के पास खड़े हुए थे। और जैसे ही बड़े बाबा अपने स्थान से उठ गए, आपको साक्षात वो दृश्य बता रहे हैं हम, क्योंकि हम साक्षी थे, बिल्कुल वहीं पर ही थे। जैसे ही बड़े बाबा का जिन बिंब अपने स्थान से हिला, वहाँ पर ऐसे छिपकलियों के समान बहुत सारे सर्प निकलने लगे, और रंग बिरंगे, कोई भूरे कलर का है, कोई कलर का है, अलग टाइप के ही सर्प। ऐसे सर्प नहीं थे वो जो लंबे लंबे रहते हैं, छोटे छोटे से सर्प थे, बहुत सारे। वो निकलने लगे, सब लोग घबराने लगे, क्या होगा अब, क्या होगा। और वहाँ पे जो एक्सपर्ट व्यक्ति था, एक सागर का एक व्यक्ति जिसको बड़े बाबा के यक्ष आते थे, वो वहाँ पे खड़ा ऐसे, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, ऐसा। मतलब वो अब जिसको आते हैं ना वो यक्ष वगैरह, वो अपनी एक्टिंग कर रहा था। मतलब वो देवी देवता विक्रिया बना करके वहाँ पर उपस्थित हो गए थे कि भाई हमारे बाबा को आप निकाल रहे हो, तो हमारा भी जो स्थान वगैरह यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई अब हमारा अस्तित्व यहाँ पे समाप्त हो जाए। तो उनके लिए कहा गया कि आपका भी स्थान यहाँ पर दिया जाएगा, आप घबराएं नहीं, और आपकी अनुमति से तो सब काम हो रहा है। तब कहीं वो व्यक्ति शांत हुआ, और जैसे ही बड़े बाबा अपने आसन से हिल गए,
मतलब उठ गए। बड़े बाबा की मूर्ति बिल्कुल अपने स्थान से 1 आध फीट ऊपर आ गई। तो वहाँ पर आचार्य श्री जहाँ पिछली हुए खड़े हुए थे, वहाँ पे जाकर के हम लोगों ने निवेदन किया। कुछ 4-5 महाराज जी हम लोग गए। आचार्य श्री बड़े बाबा अपने स्थान से ऊपर उठ गए, जैसे ये बोला है, और आचार्य श्री के आंखों से हर्ष के अश्रु झरझर झरने लगे। और बस ऐसी पिछली खड़े हुए थे आचार्य श्री, क्योंकि पूरे दुनिया में क्या खबर थी, दुनिया के लोग क्या सोच रहे थे, क्या हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना हजारों वर्ष प्राचीन, इतना 14 फीट का जिनबिंब जो हजारों वर्षों से वहाँ पर स्थापित है, वो उठ नहीं सकता है। किंतु उनको क्या पता था दुनिया के लोगों को कि जो बड़े बाबा के जो यक्ष देव हैं, रक्षक देव, वो तो ऐसे हैं कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की सेवा में रहते थे हमेशा। एक बार कोई ऐसा प्रसंग आया था ना, तो उसी व्यक्ति ने कहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का बाल बांका कर सके, क्योंकि तीनों सामायिक के समय में तो मैं आचार्य भगवान के चरणों में उनके दर्शन करने जाता ही हूँ, कहीं भी रहे दुनिया में आचार्य भगवान। तो ऐसे देवी देवताओं का भी पूरा का पूरा समर्थन जिस कार्य के लिए था, वहाँ पर कुछ हो सकता ही नहीं था, वो कार्य तो होना ही था। और पर आचार्य भगवान ने एक बार बात आई थी कि जब इस प्रकार से वातावरण बन रहा था कि आचार्य श्री आपके सेवा में रहने वाले तो देवी देवता हैं, आप देवी देवताओं से कह दो कुछ। तो आचार्य श्री ने कहा, मैं देवी देवताओं को कभी आदेश नहीं देता हूँ, न मैं उनसे कुछ कहूँगा। वो अपना कर्तव्य समझें तो अपना काम स्वयं करें, वो भी जनित भगवान के भक्त हैं। कोई भी साधु देवी देवताओं को अपने बस में रखता है ना, ये परिग्रह कहलाता है, क्योंकि देवी देवता भी परिग्रह में आ जाएंगे, चेतन परिग्रह हो जाएंगे वो। तो कह रहे मैं नहीं कहूँगा, हाँ उनका कर्तव्य होगा तो वो करेंगे। तो जैसे ही आचार्य श्री को बताया, देखना कैसे निष्प्रिय साधक, कैसी सरल वृत्ति को रखने वाले साधक, कैसे अपने कार्य के प्रति कभी भी जरा सा अहम भाव ना आ जाए, ऐसे गुरुवर के अंदर जो गुण थे। कोई भी जरा सा काम हम कर देते हैं तो हमारे अंदर गुदगुदी होने लगती, हमने ये काम कर दिया, हमारे आशीर्वाद से ये काम हो गया। ऐसे गुरुवर जैसा साधक बंधुओं इस पंचम काल में ऐसे लगता है न भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे महान साधक का वह साधना का ये फल है। और आचार्य श्री क्या कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं, क्या मैं चल सकता हूँ वहाँ? क्या बोले, क्या मैं चल सकता हूँ वहाँ पर, मैं भी देख सकता हूँ बड़े बाबा को? आचार्य श्री चलिए, आपकी आशीर्वाद से सब हो रहा है। जब उन्होंने बहुत निवेदन किया तब आचार्य श्री पास में गए, थोड़ा मंदिर के पास में जाकर के मन प्रसन्न हो गया। वास्तव में बड़े बाबा का वह जिनबिंब अपने स्थान से 1-1.5 फीट ऊपर आ चुका था। और बड़े बाबा को बस फिर आप सभी को पता ही है कि बड़े बाबा को एक क्रेन के माध्यम से उस नए वेदी जो बनी हुई थी, नया मंदिर बना हुआ था, वहाँ उस ओर ले जाने लगे। जैसे ही वहाँ से नए मंदिर से ले जाकर के फिर एक स्थान पर थोड़ी देर के लिए रखा, तो फिर बड़े बाबा उठ नहीं रहे थे। तो क्रेन वाला भी कितनी ताकत लगा रहा था ना, तो बड़े बाबा नहीं उठ रहे थे। क्यों नहीं उठ रहे थे? तो सब लोग घबरा गए, अब क्या होगा? अगर बड़े बाबा यहीं पे ही विराजमान हो गए, अब उठ ही नहीं रहे, क्योंकि पहले भी उनकी किंवदंती ऐसी है। वो कोई बैलगाड़ी में ले जा रहा था किसान, सुना है वो घटना आप लोगों ने? एक किसान बैलगाड़ी में ले जा रहा था और उसको एक सपना आया था देवी का, और देवी ने कहा था देखो
देवताओं ने भी बैलगाड़ी में भगवान उतने बड़े जिलबे को विराजमान कर दिया था। बस एक शर्त है, तुम पीछे नहीं देखना। अब वो जब बैलगाड़ी में रख के बैलगाड़ी में इतना बड़ा जिलबे में जाने लगा और पीछे सब देवी देवता नृत्य कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया, उस किसान से, उस व्यापारी से। उसने पीछे देख लिया और पीछे देख लिया तो उस बैलगाड़ी वहीं रुक गई, उस पहाड़ी में ही रुक गई थी। तो ऐसी घटना पहले घट चुकी। अब बड़े बाबा नहीं उठ रहे, तो अब क्या करें? सब लोग घबरा गए, आचार्य के पास गए। जैसे ही आचार्य ने थोड़ा सा पूछताछ की होगी, जो ड्राइवर था उसको कुछ नियम वगैरह दिए और आचार्य श्री स्वयं वहाँ पे गए। जैसे ही बड़े बाबा को स्पर्श किया और बस वो ड्राइवर बैठा वहाँ पर, बड़े बाबा इतने हल्के हो गए जैसे कोई वजन ही ना हो और बड़े बाबा सीधे जाकर के उच्च आसन पर विराजमान हो गए। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोले कुंडलपुर के छोटे बाबा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। इस साक्षात इस अतिशय को हम लोगों का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि छोटे बाबा और बड़े बाबा के अतिशय को साक्षात उस कुंडलपुर की धरती पर हमने देखा, सौभाग्य प्राप्त किया। देखो आप सभी का सौभाग्य है अब महात्पुर वालों का, आपके बड़े बाबा भी श्री आदिनाथ भगवान ही है। पूरे महात्पुर के श्री अक्षयकारी आदिनाथ भगवान की। तो देखो भैया जी, ये आदिनाथ भगवान के बारे में इन लोगों ने अभी बताया एक दिन कि कितने प्राचीन हैं पता नहीं। ये चतुर्थकालीन मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर भी निजामों का शासन था इस एरिए में। ये पूरा कोल्हापुर ये सब पूरा एरिया में है ना, निजाम का शासन था। सुनने में आया है कि जो कुंथलगिरी क्षेत्र है ना, उस कुंथलगिरी क्षेत्र की आज कितनी एकड़ ज़मीन है? वहाँ पे शायद कितनी 250 एकड़ ज़मीन, 260 एकड़ ज़मीन है। वो पूरी की पूरी 260 एकड़ ज़मीन उस निजाम ने ही कुंथलगिरी क्षेत्र के लिए समर्पित की है। तो यहाँ पूरा निजाम का शासन था। यानी उस समय कैसे कैसी घटनाएं घटती थी, कैसे कैसे युद्ध होते थे, शिवाजी वगैरह से भी कितने युद्ध हुए हैं मुस्लिम इनके निजामों के। किंतु इसके बावजूद भी इतनी अति प्राचीन मूर्ति ये सुरक्षित है। जरूर ये चतुर्थकालीन मूर्ति है, बहुत अति प्राचीन मूर्ति है। आज हमारा मन है कोई सौभाग्यशाली श्रावक, बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैं कहता हूँ वहाँ पे व्यवस्था बना ली जाए। अति प्राचीन श्री आदिनाथ भगवान है ना, उन भगवान का ही महामस्त का अभिषेक आज अपन करें, क्योंकि कल गुरुवार का समाधि दिवस है। उससे पहले आज अपन उन आदिनाथ भगवान का अभिषेक करें और बहुत अच्छे से यह गुरुवार के द्वारा जो जिन धर्म की प्रभावना की गई है, इस मंगल भावना से करना कि जो पाषाण का जिनालय बन रहा है ना, बहुत शीघ्र अति शीघ्र बने और उस पर श्री आदिनाथ भगवान जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा उच्चासन पर विराजमान हुए, ये श्री आदिनाथ भगवान भी उच्चासन पर विराजमान हो। तो मैं तो कह रहा हूँ इस मंगल भावना के साथ करें आज सभी लोग, आप लोग, कि आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज का आगमन इस ओर नहीं हो पाया, किंतु अब सुनने में आ रहा है भाई कि आचार्य प्रोफेसर समय सागर जी महाराज का बिहार इस ओर ही हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ हम लोगों को उनकी आगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हो और आचार्य भगवान का आगमन और उनके साथ में ही परम पूज इस नगर के गौरव मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज भी आए इस धरती पर और आचार्य भगवान के सानिध्य में ही यहाँ का पंच कल्याणक हो। अब जल्दी करना पड़ेगा काम। देशभूषण जी कहाँ हैं? शुक्रांत अध्यक्ष जी कहाँ हैं? हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ढीले काम नहीं चलेगा। जल्दी से आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए और इस जिनालय को तैयार करना चाहिए। और जैसा हमने आपको कहा है भैया जी, आप देखेंगे इन्होंने इतना सुंदर जिनालय बनाया है। पूरा का पूरा जिनालय
में भगवान जब विराजमान होंगे दृष्टि कहाँ जाएगी? पूरी समाज की ओर ही जाएगी, पूरे के पूरी समाज की ओर दृष्टि जाएगी और पीछे तो कुछ है ही नहीं। इसलिए बहुत ही वास्तु के हिसाब से बहुत सुंदर जिनालय बना है। और ये संत निवास भी आपका दाहिने हाथ पर ही आएगा। मैं तो कह रहा हूं ये जो सामने जमीन जिसकी भी पड़ी हुई है, जो व्यक्ति अब यहाँ पे रहता भी नहीं, कोई काम की भी नहीं, यदि ये सारे के सारे मकान वगैरह जिसके हैं वो व्यक्ति मंदिर के लिए समर्पित कर देगा तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा, वो जहां भी रहेगा। और ये मंदिर भी एक तीर्थ का रूप धारण कर लेगा। जो भी व्यक्ति कुंथलगिरी आएगा ना, वो कहेगा चलो महात्पुर चलते हैं, जहां पे विश्वोदय तीर्थ बना हुआ है, श्री विनीत सागर जी महाराज का जो जन्म ग्राम है, वहां पर ही आएगा। क्योंकि यहां से होते हुए आगे व्यक्ति बढ़ सकता है, इधर सांगली की ओर जाने के लिए, इधर गोमटेश्वर के जाने के लिए रास्ते में ही पड़ेगा, कहीं अलग से नहीं जाना। तो ऐसे कार्य हो सकता है। महान महान कार्य आप लोग कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह से बहुत जल्दी से जो भी कार्य और बाकी हैं आप सभी लोग जल्दी करें। मानस स्तंभ भी बहुत सुंदर बनना चाहिए, है ना। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जो भी हरदा से आप लोग सृष्टि वर्ग आए हैं, दिल्ली से हमारे महेश जी बैठे हुए हैं। देखो ये विनीत सागर जी महाराज जी के परिवार की ओर से ही हम लोग पिछली बार जब आए थे ना, सभी परिवारों के लिए जिन्होंने वेदी दी थी, मानस स्तंभ दिया था, भगवान दिए थे, पहले इसकी निछावर राशि बहुत कम थी, इन्हें अपने हिसाब से किया था, इनकी सबकी निछावर राशि बढ़वाई। और पिछले बार के दीक्षा दिवस में लगभग 1 से 1.5 करोड़ की निछावर राशि इस दीक्षा दिवस में आचार्य के आई हुई थी इस जिनालय के लिए। तब कहीं ये जिनालय बहुत सुंदर बन रहा है। पूरा का पूरा अंदर का जो गर्भगृह बनेगा वो वियतनाम पाषाण से बहुत सुंदर गर्भगृह बनेगा। जैसे बड़े बाबा के मंदिर में पाषाण से नक्काशी वाला पाषाण लगा ना, ऐसे ही बनेगा। वेदी बहुत सुंदर बनेगी। और आचार्य का दीक्षा दिवस, समाधि दिवस नहीं, दीक्षा दिवस, आचार्य का समाधि दिवस का सौभाग्य तो पिछली बार जयसिंहपुर में हुआ था, और दूसरा समाधि दिवस महात्पुर वालों के खाते में आया है। पिछले बार दीक्षा दिवस, तो इस बार समाधि दिवस। देखो तो आप आपकी तो दिवाली है महात्पुर वालों की। अभी तो छप्पड़ फाड़ के लॉटरी लगी हुई है। कहाँ यह कार्य हो सकता है? पूना की उस धरती पे हो सकता था, इतने बड़े महानगर में होता तो, किंतु पुण्य तो महात्पुर वालों का खींच करके लाया इस जिनालय के निमित्त से ही। और श्री आदिनाथ भगवान की ऊर्जा हम लोगों को खींच करके यहाँ पे ले आई, तो उनका जिनालय अब जल्दी बनाओ। पूज्य विशाल सागर जी महाराज का मन है, हमारा तो मन पहले ही था। तो मैं तो कहता हूँ आज का ये कार्य, क्या मन था भैया जी? मंदिर बहुत सुंदर बन रहा है, गर्भगृह बहुत सुंदर बन रहा है, बाहर की दीवार पे भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर दिया। भक्तामर दीप अर्चना का कार्य हुआ ना अभी एक दिन यहाँ पे, तो पूरे श्री आदिनाथ भगवान के 10 भाव वियतनाम पाषाण में, मतलब पक्के, वो नहीं कि फोटो वाले लगेंगे, कोई उकेरे हुए लगेंगे। किंतु मेरे मन में यही भाव आ रहा है कि इतनी बड़ी बीम, 8-10 बीम हैं ये ऊपर, तो वो 8-10 बीम दिखेंगी तो फिर कैसे क्या होगा? वो वियतनाम पाषाण के चित्र क्या होंगे? तो ऊपर की जो सीलिंग है ना, वो भी बहुत सुंदर बनना चाहिए। आज कोई ऐसा महामानव आज आ जाए ये जिनालय में, आपको कुछ समर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ऐसी धरती पर और ऐसे अवसर पर। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस, और जिस ग्राम से ऐसे महान साधु अपन को मिले हों, जो जहां जाते हैं उस गांव में चतुर्थकालीन वातावरण बन जाता है, चतुर्थकालीन चर्या को करते हैं। ऐसे परम पूज्य विनीत सागर जी महाराज अद्भुत संत हैं। किसने दर्शन किए उनके? ऐसी उनकी साधना है, 15-20 मिनट में तो आहार करके आ जाते हैं बस। और साधना ऐसी करते हैं कठोर, कभी अपने शरीर से मल नहीं हटाते हैं।
जो आया ना चतुर्थ काल में, जल मल से लिप्त मुनि महाराज हुआ करते थे। ऐसे कभी पुछवाते नहीं, ऐसे मल उनके शरीर पर ऐसे लग रहा है। पूरे आज भारत में यदि चतुर्थ कालीन संत देखेगा तो विनीत सागर जी महाराज जी दिखते हैं, बस पुछवाते भी नहीं किसी से कभी भी। जब भैयावृत्ति करने की बात आती तो कुछ भैयावृत्ति कराते नहीं, बिल्कुल ऐसे बहुत निष्प्रय साधक हैं। ऐसे मैं कहता हूँ आज जो भी सुधी श्रावक हो, इतना सुंदर जिनालय बन रहा है। अब ये ऊपर की जो ये बहुत सुंदर है सीलिंग बनेंगी, उसमें लगभग 25 लाख रुपए का मतलब बताया है, जो पूछा है इसमें खर्च आएगा। वो बहुत सुंदर सीलिंग बनेगी उसकी। कभी आप लोगों ने देखा हो, हाँ वो तो गर्भगृह का तो अलग है, इस सीलिंग का बहुत बड़ा रहेगा ये। तो ये कार होगा तो कोई सौभाग्यशाली श्रावक वो है सीलिंग का सौभाग्य प्राप्त करने वाला कोई श्रावक आए, जिससे जिनालय में और 4 चांद लगे और ये जिनालय हजारों वर्षों तक इसी तरह सुरक्षित रहे। और जो भी भक्त कुंथलगिरी से आए इधर गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की यात्रा के लिए, वो इस महात्पुर से होता हुआ ही जाए कि ये देखो कितना महान नगर है, जहाँ से ऐसे महान मुनिराज ने इस धरती पर जन्म लिया है। और जैसे बहुत सारे गुरुवर के भक्तों की भावना है कि आचार्य गुरुवर का भी जो सतलगा गांव है, उस सतलगा में भी अभी तक ऐसा कोई महान कार्य नहीं हुआ है कि जो ये दिखा सके कि आचार्य गुरुवर का यहाँ पे जन्म हुआ है। तो हो सकता है कि उस सतलगा में भी कोई महान कार्य हो जाए, तो जरूर जो भी व्यक्ति कुंथलगिरी आएगा और कुंथलगिरी से महात्पुर जाएगा और महात्पुर से सांगली होता हुआ फिर सतलगा जाएगा और सतलगा से जाता हुआ गोमटेश्वर बाहुबली की यात्रा पूरी करेगा। तो ऐसा कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति ही आज इस अवसर को प्राप्त करे, ऐसी हमारी भावना है। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग भावना भाएंगे। तो पूज्य निर्यापक स्वामी वीर सागर जी महाराज हैं, इनकी ऊर्जा तो आप सभी को पता ही है। उनके चरण सानिध्य में अनेक इतिहास रचे हुए हैं और इस महात्पुर में भी रची रहे हैं। हमारे वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ वातावरण अलग ही बन जाता है। और ये तो सोने चांदी वाले महाराज कहलाते हैं। ये महात्पुर में भी सोने चांदी की वर्षा हो ही गई है। यहाँ के ही लोगों ने भैया जी ये गुंडी, ये बाल्टी, ये पांडुक शिला, ये झाड़ियाँ, ये सब बाहर का व्यक्ति नहीं आया, महात्पुर के लोगों ने ही घोषणा की है कि हम जिनालय के लिए देंगे। हाँ, 2-2 2.5 किलो की गुंडी वगैरह ये सब। तो ऐसे अवसर आपके लिए जो प्राप्त हो रहा है, एक अंतिम अवसर है आपके लिए प्राप्त हुआ है। उस जिनालय की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि दान के जो 7 क्षेत्र रहते हैं ना, उन 7 क्षेत्रों में सर्वप्रथम यदि कोई आता है तो जिन मंदिर, उसके बाद प्रतिमा की बात आती है, क्योंकि जिन मंदिर ही नहीं होगा तो प्रतिमा कहाँ से विराजमान होगी। तो जिन मंदिर कहलाता है 9 देवता में से एक देवता होता है जिन मंदिर। और सबसे बड़ी बात, दान की महत्ता वहाँ पे होती है। देखो ये लोग तो सब कर ही रहे हैं, अगर और किसी व्यक्ति को भी सौभाग्य प्राप्त करना हो तो ये कार्य का सौभाग्य वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की। पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जने जिनो इसे श्यामी दे स्वाहा। आप चारों लोग भी अंदर जाकर के मूलनायक भगवान का अभिषेक कर लें
और अंदर वाले हमारे भैया लोग आकर के बाहर वाले श्री जी का अभिषेक कर लेंगे। ओम ह्रीम श्री तीर्थोत्तम भवै नीरई शेरवादिगरोपकै स्नाप्यं जिनान्तां जिनान् सर्वान् सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामः। 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 चलिए अब शांति धारा करा दे रहे हैं। पता नहीं महाराज जी तो उधर कार्यक्रम चल रहा है ना, है? हाँ ठीक है, हाँ मेरी वजह से अंदर करा दो एक भरी। और बाहर जिसको भी करना हो शांति धारा यदि आपको करना है तो आप अपने स्वेच्छा। वम मम हम सम तम तम पम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दादा पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रंजम झ्वीं ह्रीं हम सम जम ओम रयोस शाम छीं छुं छीं क्षैं छुं छौं छम छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं रूं रौं रम र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ठठ। समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्रावक श्रेष्ठी श्री महेश कुमार जी, विनीत कुमार जी, अंकुर जी, शारिका जी जैन, चांदीवाला परिवार विशेष जी जैन का और कहाँ है, अशोक जी जैन, कलिंजरा निवासी ना, सौरभ जी जैन और पढ़ो ये नाम भारत चंद जी जैन नंबर। हाँ सौरभ। सर्वेषां महात्पुर निवासिनः आगामी समस्त कार्यक्रम सानंद संपन्नार्थम जीवन पाषाणजिनालय शीघ्र निर्माणार्थम सर्वेषां मुनि संघानां पूज्यवराचार्य श्री समय सागर महाराज जी, मुनि श्री विशाल सागर, धवल सागर, उत्कर्ष सागर जी समचुल्लक गणानां विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वज्ञ निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसीदन्तु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हन्तु भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया यहाँ मूत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मूत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रन्ते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षदीङ्घ्राय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चित संपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय जराय भवाय समस्त शांति धारा कर्तृणाम सृष्टि श्री महेश जी जैन जी, विनीत जी जैन, सारिका जी जैन, विशेषण समस्त चांदीवाला परिवार, अंकुर जी और क्या नाम है, अशोक जी जैन, कलिंजरा ब्रह्मचारी अपूर्व, इंदिरा जी जैन, अच्चिन जी जैन, सौरभ जी जैन, शालू जयेश प्रयुल जैन, श्रीमद रामचंद जी उपाध्याय अंबर निवासी नाम छुलक जी था। अच्छा हाँ। शीघ्र साधना विकासार्थम सर्वेषाम् आगन्तु भव्यजनानां समस्त मुनिसंघानां विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम महात्पुर निवासी आगामी सर्वेषाम् उपस्थित भव्यजनानां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु। सृजनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोषरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम्। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनत्व विनाशनाय सर्वप्रकटोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिग्रह। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रस्यौ स नमः।
सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं जय गुरु गुरु स्वाहा सर्वेषां कामं छिंद छिंद बिंदि बिंदि छिंद छिंद बिंदि बिंदि छिंद छिंद बिंदि बिंदि क्रोधं पापं वैरं च छिंद छिंद बिंदि बिंदि अग्निवायुभयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वशत्रुविघ्नं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वोपसर्गं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वराज्यभयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वचोरदुष्टभयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वसर्पवृश्चिकादिभयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वग्रहभयं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वपरमन्त्रं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वात्मघातं परघातं च छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जररोगं छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वनरमारें छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वगजाश्वगोमहिषजमारें छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वसस्यधानवृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारें छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वराष्ट्रमारें छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वक्रूरवेतालशाक्नीडाग्निमयानि छिंद छिंद बिंदि सर्ववेदनीयमौनियमपस्मारें छिंद छिंद बिंदि बिंदि शुभकर्णदुःखानि छिंद छिंद बिंदि बिंदि दुष्टजनकृतान् मंत्रतन्त्रदृष्टिमुष्टिचलचित्रदोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वदुष्टदेवदानव वीरनरनाहर सिंह योगनिकृतदोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वाश्कुलीनां जनितविषभयानि छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वस्थावरजंगम वृक्षि सर्पादिकृतदोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वसिंहष्पदादिकृतदोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि परशत्रुकृतस्मारणोच्चाटन विद्वेषण मौनवशीकरणादिकृतदोषान् छिंद छिंद बिंदि बिंदि सर्वेषां चक्रविक्रम सत्वतेजो बल शौर्यवीर शान्तिः पूरे पूरे सर्वजीवान् कुरु कुरु जनानन्दं कुरु कुरु भव्यानन्दं कुरु कुरु कुलानन्दं कुरु कुरु राजानन्दं कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन्द्रणमुख संवहान कुरु कुरु सर्वानन्दनं कुरु कुरु यत्सुखं त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्यविवृद्धिरस्तु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य औषणात् विद्यायणमुरिन्दणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य औषणात् विद्यायणमुरिन्दणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य औषणात् विद्यायणमुरिन्दणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्यविलासं सकलसुखफलैर्द्रागित्वा सुनल्पं धीरं वीरं गभीरं निर्गुणत्वा तनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितरणिस्मृदुच्चयं प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितर्तु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां